जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज एक सुंदर विषय में हम यहाँ पर हैं और प्रकाशित वाक्य से हम कुछ चीज़ों का आज अध्ययन करेंगे और आपकी आशीष के लिए उसको मैं बताना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य किताब उसका 14 अध्याय और उसका 6 और 7 पद हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 6 और 7 पद। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य में जो कुछ खास बातें मुझे दिखाई दे रही हैं कि जैसे ही परमेश्वर का काम जो चर्च का है पूरा होते चले जाएगा, वैसे ही परमेश्वर ये काम स्वर्गदूतों को देगा कि वो पृथ्वी में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें और परमेश्वर के न्याय को पृथ्वी में लाएं। दूसरी बात, वो शैतान को, दुष्टात्माओं को भी पूरी रीति से अधिकार दे देगा कि उनकी जैसी इच्छा वो मनुष्यों के साथ करें। इसमें एक और बात है जो कि 666 का जो अंक है, वो अंक जो है देने वाला जो पशु आत्मा है, पशु स्वर्गदूत है जो अथाह कड़े में बंद है, उसे भी खोला जाएगा, जो हमें प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और 11 अध्याय में मिलता है। तो अभी तक जो काम चर्च को सौंपा गया है या परमेश्वर के प्रेरितों भविष्यवक्ताओं को सौंपा गया है और जो परमेश्वर के प्रचारक हैं, पासबान हैं और शिक्षक हैं, अब वो धीरे से वो काम स्वर्गदूतों के हाथ में जाने वाला है। जैसे जैसे पृथ्वी का अंत और विनाश निकट आता जाएगा, वैसे वैसे स्वर्गदूत जो है सक्रिय होते जाएंगे। साथ ही साथ जो शैतानिक आत्माएं हैं, जो इब्लीस है, वो और ज़्यादा सक्रिय होगा, ज़्यादा पृथ्वी में मनुष्यों का सताया जाना या मनुष्य का विनाश ज़्यादा होगा। अब इसमें जो परमेश्वर की जो प्लानिंग जो हमको प्रकाशित वाक्य में दिखाई देती है, वो प्लानिंग ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं और जो परमेश्वर से प्रेम रखना चाहते हैं, उनको अवसर दिया जाएगा। कहीं न कहीं ये जो 7 साल का महाक्लेश काल आने वाला है और 666 का अंक एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, एंटी क्राइस्ट का मतलब आप समझते हैं। एक बड़ा अद्भुत प्रकाशन मुझे अभी मिल रहा था एंटी क्राइस्ट के बारे में, झूठा भविष्यवक्ता के बारे में, लेकिन अभी हम जो सब्जेक्ट अभी हमारे पास है हम उसमें देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6वां पद। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक स्वर्गदूत है जो आकाश में उड़ रहा है और यूहन्ना जो प्रभु का शिष्य था, उसने उसको देखा और जब उसको देखा तो कहा कि उसके पास एक सनातन सुसमाचार है। क्या समाचार है? 7वां पद। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। हाँ, उसने कहा बड़े शब्द से डरो
और उसकी उसने महिमा शब्द से कहा करो। परमेश्वर से डरो, बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से क्या करो, डरो। डरो। क्यों डरो परमेश्वर से? क्योंकि लोग डरते नहीं हैं। लोग में भय नहीं है। आगे, और उसकी महिमा करो, करो। हाँ, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल की सोते बनाए। अब ये एक स्वर्गदूत संदेश दे रहा है। अभी जो काम परमेश्वर के प्रेरित भविष्यवक्ताओं पासवानों के पास है, एवेंजलिस्ट के पास है, और जो शिक्षक हैं चर्च के उनके पास है, अगर वो सही रीति से कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि उनको मजदूरी मिलेगी। परंतु बाइबल हमें बताती है कि अब प्रकाशित वाक्य में आप सेवकों को काम करते नहीं पाएंगे। जैसे ही प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय चालू होता है, चेंज हो रहा है। आप स्वर्गदूतों को काम करते हुए देखेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में विराजमान है उनको कार्य करते हुए देखेंगे। स्वर्गदूत, बड़े बड़े शक्तिशाली स्वर्गदूतों को काम करते हुए देखेंगे। फिर जो इबलीस है और जो अथाह कुंड में बंदी आत्मा है, जिसके आने के बाद 666 आएगा, और एंटी क्राइस्ट, ये शैतान का त्रिएक रूप प्रकट हो गया। 3 शक्तिशाली जो आत्माएं हैं, इनको काम करते हुए देखते हैं। ये बड़ा अद्भुत बात है कि अब ये संदेश जो है खत्म होने जा रहा है। चर्च का काम पूरा हो जाएगा। चर्च के हाथ में काम नहीं है रहेगा। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से और इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, आशीष पाएंगे। पहला पद से पढ़ेंगे, 14 अध्याय के पहले पद से। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा स्वर्ग का दर्शन दिख रहा है। स्वर्ग में एक पहाड़ है जिसको सियोन पहाड़ कहा गया। ये स्वर्ग में है, पृथ्वी का सियोन नहीं है। और वहाँ प्रभु यीशु खड़े हैं। वहाँ मेमना कहा जा रहा है, क्योंकि स्वर्ग में उसको मेमना के रूप में ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। परमेश्वर का मेमना बोला जाता है स्वर्ग में। अगर आप प्रकाशित वाक्य पे पढ़ेंगे तो जगह जगह आप उसको मेमना पाएंगे, मेमने के रूप में पाएंगे कि परमेश्वर और परमेश्वर का मेमना सिंहासन में बैठा, एक वध के मेमना देखा। इसको हम ज़्यादा देखते हैं प्रकाशित वाक्य में। और 1,44,000 मोल लिया गया है, और ये 1,44,000 लोगों के माथे पर प्रभु यीशु का और परमेश्वर पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई देता है, ऐसा दिख रहा है। और ये सिंहासन के सामने चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे हैं। अभी बड़ा अद्भुत बात है। अत्यंत पवित्र लोग हैं। फिर हमने 6 पद और 7 पद में भी पढ़ा, जो स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, सनातन समाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर से डरो, जो मैंने आपको बताया। अब 8 पद पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। अब ये बड़ा बहुत ही भयानक है। मनुष्य
जाति के लिए एक बहुत ही भयानक है कि मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का न्याय है और स्वर्गदूत भी उनको दंड दे रहे हैं और इब्लीस, उसकी आत्माएं और जो 666 का राज्य, पशु का राज्य और एंटीक्राइस्ट का राज्य आने वाला है, वो भी मनुष्यों को दुख दे रहे हैं। मनुष्य मतलब शैतान की तरफ से भी परेशान किए जा रहे हैं, स्वर्गदूतों की तरफ से भी परेशान किए जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि मनुष्य परमेश्वर से नहीं डरता, उसकी महिमा नहीं करता और वो उसका भजन नहीं करता है। इसी बात को स्वर्गदूत ने 3 बात कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो और उसका भजन गाओ। फिर उसने कारण बताया कि परमेश्वर के न्याय करने का समय आ गया है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको तो पढ़ना ही चाहिए। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में के बीच में परमेश्वर का भयानक न्याय आता है। अब देखेंगे जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश किया। आप देखेंगे सदोम अमोरा को गंधक, आग और गंधक की वर्षा करके नाश किया। आप देखेंगे इजरायलियों को 2000 साल के लिए गुलामी में छोड़ दिया गया। जगह जगह सुनामी, भूकंप, महामारी, ये सब जजमेंट ऑफ गॉड है। बाइबल में स्पष्ट रीति से बताया गया है और स्वर्गदूतों को परमिशन दिया जाता है और इब्लीस को भी परमिशन दिया जाता है कि आप मनुष्यों के साथ ये सब काम करें। मतलब मनुष्य केवल एक कीड़े मकोड़े जैसा ही उनके साथ व्यवहार होता है यदि वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते, नहीं डरते हैं तो। उसके बाद आप देखेंगे स्वर्गदूत ने क्या कहा, 8वां पद पढ़िएगा। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, ये दूसरा स्वर्गदूत है इस अध्याय में जो कहते हुए आया कि गिर पड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ये बेबीलोन का मतलब है एक ऐसा शहर, एक ऐसा देश, ऐसे लोग जो केवल अपने नाम की महिमा के लिए कर रहे हैं। प्रभु चाहा तो हम बेबीलोन के बारे में स्टडी करेंगे जो उत्पत्ति से आरंभ होता है और प्रकाशित वाक्य तक जाता है। पृथ्वी में अभी तक शैतान के 7 राज्य आ चुके हैं और 8वां राज्य जो आएगा वो इसी पशु का राज्य होगा, यूरोपियन कंट्री का राज्य होगा और बेबीलोन की आत्मा उसमें काम करेगी। बेबीलोन का जो आत्मा है, मिस्र जो है सबसे पहले वर्ल्ड में खड़ा हुआ जिसने पूरी पृथ्वी में अपनी हुकूमत किया। और फिर आप देखेंगे कि सीरिया करके था, सीरिया जो इराक के जो आसपास के एरिए हैं ये उठे, इन्होंने वर्ल्ड के अंदर शासन किया। और फिर आगे आप उसमें जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो मादी थे, फरीसी मादी थे, इन्होंने राज्य किया। फिर जो सिकंदर था, यूरोपियन कंट्रियां, इन्होंने राज्य किया। तो ये जो किंगडम है ये चलता रहा और अंत में ये जो बाबुलोन है गिर गया बोलता है। आगे 9 पद। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे अपने हाथ पर उसकी छाप ले तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीली मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, अपवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु की और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। ये सारा मैसेज स्वर्गदूत दे रहा है।
ये दूसरा एक स्वर्गदूत है जो मैसेज दे रहा है, अगर आपने इसको पढ़ा भी, आपने सुना कि वो बता रहा है कि पशु के राज्य में जो 666 अंक लेगा वो युगान युग अनंत काल तक नरक में रहेगा। और पवित्र लोगों के लिए भी वो मैसेज दे रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा माने, धीरज रखें और यीशु पर विश्वास रखें। और ये भी बोल रहे हैं जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य है, क्योंकि उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, अपने कामों से विश्राम पाएंगे। यहाँ पर फिर हम आगे बढ़ते हैं 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य में 14 पद पढ़ेंगे। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने जो मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 पद में तो प्रभु यीशु मसीह हैं जो सिंहासन में बैठे हुए हैं, सिंहासन में विराजमान हैं, आप इसको देखते हैं। फिर आगे एक बड़ी खास जो पॉइंट है हम उसमें देखते चले जाएंगे।